धन्यवाद परमपिता धन्यवाद परमेश्वर। परमपिता। आज जो लिखना चाहें पहले वचन को लिख लेते हैं। नीति वचन, सारा जो वचन मैं आपको बता रहा हूँ ये नीति वचन है। नीति वचन 3 का 11 और नीति वचन 29 का 1, नीति वचन 1 का 23। लिख लीजिए वचन को। नीति वचन 3 का 11, नीति वचन 1 का 23, नीति वचन 6 का 23 और 29 का 15। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। वचन ध्यान से सुनिए, क्योंकि वचन से ही आप जानते हैं कि ये धरती, आकाश, ये समंदर, ये मनुष्य, सब कुछ परमेश्वर ने अपने वचन से बनाया है कि नहीं? कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। क्योंकि सब चीजें जो है परमेश्वर ने अपने वचन से बनाया है। जानते हैं कि नहीं? परमेश्वर ने कहा कि धरती बन जाए, बन गई कि नहीं? उसमें समुद्र अलग हो जाए, धरती अलग हो जाए। हालेलुया हालेलुया। आज वही जीवित वचन है आपके पास, जो आपको हर संडे बताया जाता है। मैं कह रहा हूं, जितने विश्वास करते हैं वो बदलते जाते हैं यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। और वो नए होते जाते हैं यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है आप किसी बीमारी में हो, आपका कोई अंग बीमार पड़ा हो। हालेलुया। लेकिन मैं बता रहा हूँ वो कोमल बच्चे की तरह नए हो जाएगा यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया हालेलुया। जो वचन को ध्यान से सुनते हैं और उसके वचन को मानते हैं, मैं बता रहा हूँ उनके जीवन में एक बड़ी गवाही आज से आ रही है यीशु के नाम में। आप 3 महीने के अंदर में एक बड़ी गवाही दोगे यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। हम देखते हैं मत्ती उसका 16 अध्याय उसका 21 से 23 वचन पढ़ेंगे पास्टर के साथ। हालेलुया। मत्ती उसका 16 उसका 21 से 23। उस समय यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस तरह इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा कि हे प्रभु परमेश्वर, न करे तुझ पर ऐसा कभी न होगा। उसने फिर कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। यीशु मसीह बता रहा था कि ऐसे ऐसे चीजें घटने वाली हैं। हालेलुया। और जो पतरस था वो बहुत ज्यादा परमेश्वर से प्यार करता था, और उसने कहा कि प्रभु तेरे साथ ऐसा ना हो। हालेलुया। ऐसा ना हो कि तू मारा जाए। हालेलुया।
क्योंकि ये तो परमेश्वर ने तय किया था। हालेलुया। और यीशु मसीह ने उसको डांटा। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? यीशु मसीह ने डांटा कि हे शैतान, मेरे पास से चला जा। हालेलुया। ऐसी बातें ना कर। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। क्योंकि वो सोचता था कि यीशु मसीह आया है तो हम उसके साथ, वो हमारा राजा है, हम उसके सेनापति होंगे, उसके साथ रहेंगे और पूरी दुनिया पर राज करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? और इसीलिए वो संसार की बातें कर रहा था कि ऐसा तेरे साथ प्रभु न हो। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, उसको डांटा कि मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। हालेलुया। क्योंकि जो संसार पे मन लगाता है वो परमेश्वर के योग्य नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं बातों को? तो यीशु मसीह ने उसको डांटा। और क्यों डांटा? क्योंकि वो बहुत ज्यादा उससे प्यार करता था। समझ रहे कि नहीं बातों को? और वही चीज मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि जो डांट खाता है और जो सहता है, हालेलुया, उस पर बहुत सारी आशीषें होती है यीशु के नाम में। समझ रहे कि नहीं? चाहे परमेश्वर आपको डांटे, चाहे आपके माता पिता आपको डांटे, आपके बड़े डांटे आपको, तो सहना है। क्योंकि वचन कहता है कि जो बुद्धिमान होता है वो डांटने पर और बुद्धिमान होता जाता है यीशु के नाम में। समझ रहे कि नहीं? अगर आप अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानेंगे, हालेलुया, तो आपको डांट पड़ेगी। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? लिखा है नीति वचन 11:3-11, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तो बुरा न मानना। हालेलुया। जो परमेश्वर की बुद्धि है, ज्ञान है, आपको जो वचन आपको बताया जाता है कि ऐसा नहीं करना है, तो परमेश्वर आपको डांटता है उस समय। हालेलुया। आप सुनते हो कि मैं तो ऐसा करता हूँ, यहाँ तो मना कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन वही चीज आपको परमेश्वर डांट रहा है बार बार। हालेलुया। क्या कह रहा है कि यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, जब वह तुझे डांटे तो तुम बुरा न मानना। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर परमेश्वर आपको डांट रहा है, आपके माता पिता आपको डांट रहे हैं कि बेटा नशे मत करना, तो क्या उनके लिए कुछ आप उपकार करोगे छोड़कर? क्या आप अपने लिए करोगे? हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ समझना है कि अगर आपको कोई डांट रहा है, अगर आपके बड़े आपको डांट रहे हैं, तो उसकी डांट को सहना है। और जो बुद्धिमान होगा वो और बुद्धिमान होता जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। उसी के आगे मैंने वचन आपको लिखा दिया है, आगे मैं पढ़ता जा रहा हूँ। जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है, वह अचानक नाश हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम न आएगा। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? जो बार बार डांटे जाने पर जो नहीं सुधरता है, वो क्या कह रहा है वचन, कि वो नाश हो जाएगा। हालेलुया। 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 और उसका कोई भी उपाय उस समय काम नहीं आएगा। समझ रहे कि नहीं बातों को? हालेलुया। हालेलुया। तो डांट को क्या करना है? सुनना है। समझ रहे कि नहीं? लिखा है, तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, सुनो मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उड़ेल दूंगी। हालेलुया। मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। हालेलुया। यहाँ बुद्धि कह रही है एक मनुष्य से। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? बुद्धि यहाँ पे कह रही है कि तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। हालेलुया। सुनो मैं जो बुद्धि की आत्मा है तुम्हारे अंदर जो है उड़ेल दूंगी। समझ रहे हैं कि नहीं?
एक टीचर डांटता है अपने छात्रों को, वो डांटता है, छड़ी लगाता है, मारता है, तो वो क्या करना चाहता है उसको? वो उसको और बुद्धिमान बनाना चाहता है ताकि वो हर बात को सीख कर वो आगे बढ़े, है कि नहीं? लेकिन छात्र को क्या लगता है कि ये टीचर तो बहुत मारने वाला है कि नहीं? लेकिन जिस दिन उसको समझ में आता है वो आगे चल के पछताता है, रोता है कि नहीं? वो सोचता है कि अगर काश मैंने अपने उस टीचर की बात, अपने माँ बाप की बात आज मान ली होती और शिक्षा पे मन लगाया होता तो आज मैं क्या से क्या बन गया होता, है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो वचन यहाँ बुद्धि कह रहा है कि अगर आप डांट को सुनकर मन फिराएंगे, हालेलुया, और उस बुराई को छोड़ देंगे, तो परमेश्वर का आत्मा जो है, जो बुद्धि का आत्मा है, वो परमेश्वर आपके अंदर उड़ेल देगा यीशु के नाम में। और हर एक वचन परमेश्वर आपको बताएगा यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। लिखा है, आज्ञा तो दीपक है, शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। समझ रहे कि नहीं? वचन को ध्यान से सुने, आप किसी को न देखे कौन क्या कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है, जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वो ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता है वह पशु सरीखा है। समझ रहे कि नहीं? जो शिक्षा पाता है, जो पाने की कोशिश करता है, वो ठीक है, हालेलुया। लेकिन जो डांट से बैर रखता है, जो डांटे जाने से भागता है कि कहीं मुझे डांटने न लगे, कहीं बोलने न लगे, कहीं मारने न लगे, हालेलुया, क्या होता है? वो पशु सरीखा परमेश्वर बता रहा है, वो पशु के जैसा है। हालेलुया, समझ रहे हैं कि नहीं? हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आपको याद रखना है कि जब आप आज्ञा मानते हैं तो आपके लिए दीपक का काम करता है। जब शिक्षा पर चलते हैं आपके लिए जीवन की ज्योति बनकर चलता है। हालेलुया। और जो सिखाने वाला है, अगर आप उसकी डांट को सुनते हैं तो आपके लिए जीवन का मार्ग तैयार होता है यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। बैठ जाओ शांति से। हालेलुया। कितने लोग बातों को समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैंने आपको बताया, वचन कहता है कि कौन किसको ज्यादा डांटता है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे वचन लिखा है कि जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वह निर्धन होता है और अपमान पाता है, परंतु जो डांट को मानता है उसकी महिमा होती है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। नीति वचन 3:12 कहता है, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। हालेलुया। बात समझ रहे कि नहीं? अगर परमेश्वर आपको डांट रहा है, आपकी तकलीफें अभी भी बनी हुई हैं, हालेलुया, तो समझ लेना कि परमेश्वर आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? और एक बड़ी गवाही आपकी बनाने वाला यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। और उस डांट को सहना है और उससे और ज्यादा प्रार्थना करना है, उसको बारे में और ज्यादा जानना है। हालेलुया। मैं बता रहा हूँ आपके लिए एक बड़ी आशीष परमेश्वर खोलेगा यीशु के नाम में, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है यीशु के सामर्थी नाम में। क्या कोई किसी अनाथ से किसी को डांटता है? नहीं, लेकिन एक बाप जिस बेटे से ज्यादा प्यार करता है उसको वो हमेशा डांटता है। समझ रहे हैं कि नहीं? कि वो कहीं गलत ना हो जाए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। तो आपको सुनना है उसकी डांट को, क्योंकि वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। और जितने लोग समझ गए उस डांट को, अगर सह लिया
तो एक बड़ा इंसान आप बन जाते हो यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन। हालेलुया। आपको सक्सेसफुल होने में कोई नहीं रोक सकता यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। नीति वचन 15:5 वचन कहता है कि जो मूढ़ अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है, परंतु जो डांट को मानता है वह चतुर हो जाता है। हालेलुया। जो मूर्ख है वो क्या होता है, अपने पिता की शिक्षा को वो क्या करता है, तिरस्कार करता है, नहीं मानता है। लेकिन जो डांट को मानता है वो क्या हो जाता है, चतुर हो जाता है, चालाक हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है। हालेलुया। इन वचनों को आप ध्यान से, मैंने आपको पहले लिखवा दिया है, ध्यान से लेकर रखना। मैं कह रहा हूँ आपके लिए आशीषों का दरवाजा आज खुलेगा यीशु के सामर्थी नाम में। मैं कह रहा हूँ आपके बच्चों में आशीषें आएंगी यीशु के सामर्थी नाम में। आपके बच्चों में बुद्धि आएगी यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। बेशक हो सकता है वो पढ़ने में कमजोर थे, लेकिन मैं कह रहा हूँ आज से जब आप उसको डांटोगे, मैं कह रहा हूँ आप पर भी उत्तम से उत्तम आशीषें आएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि नीति वचन 24:25 में, परंतु जो लोग दुष्ट को डांटते हैं उनका भला होता है और उत्तम से उत्तम आशीर्वाद उन पर आता है। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? अगर आप किसी को डांट कर सुधार रहे हो तो आप पर उत्तम से उत्तम आशीषें आएंगी यीशु के नाम में। कैसे, मैं आपको उदाहरण से बताता हूँ। यीशु मसीह जब क्रूस पर लटका हुआ था, उसके पीछे 2 डाकू थे कि नहीं, लटके हुए साथ में। एक डाकू यीशु मसीह को खूब परेशान कर रहा है कि तू तो परमेश्वर का बेटा है, हमें भी बचा ले, अपने भी बच जा। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरा वाला कह रहा है कि शांत रहे, हमने तो वो पाप किया है, उसकी सजा भोग रहे हैं। हमने तो पाप किया है इसलिए सजा भोग रहे हैं, उसने तो कुछ नहीं किया। हालेलुया। उसको डांटा। कहाँ पे डांटा आप देखेंगे वचन। हालेलुया। लूका 23:40 में, इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह ने क्या कहा उसके बाद? उसने डांट कर उसको, फिर यीशु मसीह से क्षमा मांगी, फिर उससे विनती की कि प्रभु तो जब आए अपने दिन में तो मुझे याद करना। हालेलुया। यीशु मसीह ने तुरंत उससे कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा यीशु के नाम में। समझ रहे कि नहीं? उस पर उत्तम आशीष आई कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। जब आप डांटते हो किसी को और सुधारते हो, आप चाहे अपने बच्चे को ही, वचन कहता है कि अपने बच्चे को छड़ी लगाओ, डंडे से मारो, उससे वो मरेंगे नहीं, अच्छे मार्ग पर जाएंगे। समझ रहे कि नहीं बात को? ये नहीं कि बच्चा एक ही है तो उसको प्यार इतना करें कि बिगड़ जाए, है कि नहीं? उसको बचपन से ही अगर आप उसको सही मार्ग पर लेकर जाना चाहते हो, अगर उससे आप प्यार करते हो तो उसको डांटोगे, है कि नहीं? क्योंकि वो बाप उसी को डांटता है जिससे वो ज्यादा प्यार करता है। समझ रहे कि नहीं बात को? तो इस चीज को समझना है। अगर आप प्यार करते हो, उसे सुधारना चाहते हो, अच्छे मार्ग पर ले जाना चाहते हो, तो उसको छड़ी लगाओ, अगर गलती करे उसको डांटो और उसको सही मार्ग पर लेकर जाओ यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। वचन कहता है कि खुली हुई डांट जो है गुप्त प्रेम से उत्तम है। हालेलुया। जो डांट है वो गुप्त प्रेम से ही उत्तम है। हालेलुया। नीति वचन 27:5 में लिखा है कि जो खुली हुई डांट है वो गुप्त प्रेम से क्या है, उत्तम है। हालेलुया। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं कि आप अंदर से भले प्यार करते हैं, लेकिन अगर उसको डांटते नहीं
तो आपका जो प्यार करना भी व्यर्थ है, यहाँ पे कह रहा है। हालेलुया। कितने लोग बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। समझना है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, आपने शुरू में क्या पढ़ा, मत्ती का वचन पढ़ा, उसमें पतरस को हर जगह यीशु मसीह डांटता था। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि वो सबसे ज्यादा उससे प्यार करता था। हालेलुया, हालेलुया, समझ रहे कि नहीं? और वो डांट को सहता था। और यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के बाद उसको तब पता चला कि यीशु मसीह कहे क्यों डांटता था मेरे को। हालेलुया। उसके ऊपर इतनी उत्तम उत्तम आशीषें उतरी थी कि यीशु मसीह तो छूकर चंगा करता था, लेकिन जब पतरस चलता था तो उसकी परछाई से लोग चंगा होते थे यीशु के नाम में। समझ रहे हैं कि नहीं? इस बात को समझना है कि जब आप डांट को सहते हैं, आप बुद्धिमान, आप शक्तिमान, आप सामर्थी होते जाते हैं यीशु के सामर्थी नाम में। आपके अंदर हर एक पावर आती है यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। यहाँ पे कितने बूढ़े या बड़े लोग बैठे होंगे जो आज रिग्रेट कर रहे होंगे, आज ये पछता रहे होंगे कि काश पिछले कुछ सालों पहले जब आप जवान थे, जब आप पढ़ रहे थे, अगर अच्छे से पढ़ लिया होता, माँ बाप की बात मान ली होती, तो आज कहीं नौकरी या कहीं बड़े पोस्ट पे होते। करते हैं कि नहीं? है कि नहीं? बहुत सारे लोग हैं। तो आज पछताना न पड़े आपके बच्चों को आगे चल के, तो आज से ही उनको डांटें और क्या करें, सही मार्ग पर लेकर जाएं। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे कि नहीं बातों को? हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। और पतरस जब चलता था तो उसकी परछाई से लोग चंगे होते थे। क्यों? क्योंकि उसने डांट को सहा था। वो जानता था परमेश्वर के बातों को। हालेलुया। और जब डांटता था तो और ज्यादा बुद्धिमान होता जाता था। पतरस ने एक भी क्लास नहीं पढ़ा था, कुछ नहीं पढ़ा था वो। हालेलुया। लेकिन वो क्या था, बढ़ता गया। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। और मैं उन बच्चों को भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप पर डांट पड़ती है, आपके माँ बाप बोलते हैं, तो उसका बुरा नहीं मानना, बल्कि आपको उस चीज को छोड़कर, जो बुरा है उस चीज को छोड़कर आप परमेश्वर के साथ उसकी आज्ञाओं पर चलना। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आप जानते हो, कहावत है कि जिस बाग में जो है माली नहीं होता, वो बाग जल्दी सूख जाता है कि नहीं? जानते हैं कि नहीं? तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि वो डांट रहे हैं, माली जो होता है वो छांटता रहता है, हमेशा क्या करता रहता है। हालेलुया। तो वो बाग जो होता है हरा भरा रहता है, फूलता फूलता रहता है। हालेलुया। वैसे आपके माता पिता अगर आप पर डांट लगा रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि नहीं बेटा ये नहीं, ऐसा नहीं, आप ऐसे पढ़ो, तो आपको पढ़ना है और वैसा आपको करना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि तुम बुरे होकर भी अगर तुम्हारा बेटा तुमसे अंडा मांगता है तो उसे सांप नहीं देते हो। है कि नहीं? चाहे तुम भले कितने बुरे हो, चाहे कितने बड़े चोर हो, अपराधी हो, कुछ भी हो, लेकिन आप कभी भी नहीं चाहोगे कि मेरा बेटा वैसा बने। हालेलुया। तो जो परमेश्वर डांटता है, जो परमेश्वर करता है, तो आपके लिए कैसे बुरा हो सकता है? हालेलुया। तो आप कभी भी ये न सोचना कि आप पर ये समस्याएं हैं तो ये क्यों नहीं जा रही है। मैं प्रभु में इतने दिन से हूँ फिर भी नहीं जा रही हैं। मैं कह रहा हूँ एक बड़ी आशीषें आपके लिए आने वाली यीशु के नाम में। वो आपके धैर्य को वो परमेश्वर देख रहा है, वो डांट रहा है आपको कि आप उस चीज से बाहर निकल जाओ। हालेलुया। अपने आप को चेक करो कि कहाँ पे हमारे अंदर कमी है। कहीं मैं कोई नशा तो नहीं कर रहा हूँ। हालेलुया। कहीं कोई गाली तो नहीं दे रहा हूँ, कहीं कोई घूस तो नहीं दे रहा हूँ या घूस तो नहीं ले रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। यीशु मसीह हमेशा अपने चेलों को डांटता था। जब नाव पे जा रहे थे, नाव डूब रहा था आंधी तूफान में। हालेलुया।
यीशु मसीह ने उठा और तुरंत अपने चेलों को भी डांटा, पानी को भी डांटा, पानी शांत हो गया। हालेलुया, समझ रहे कि नहीं? और उसके चेले बुद्धिमान होते गए और वो डांटता रहा उनको, है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। और बाइबल में आप पौलुस को भी जानते हैं कि वो भी क्या था, लोगों को मारता था। जो भी मसीह में आते थे, यीशु मसीह विश्वास करते थे, उनको मार देता था। हालेलुया, उनको जेल में बंद कर देता था। लेकिन जब यीशु मसीह ने उसको डांटा, उसको दिखाई दिया, फिर उसके बाद से उसको दिखाई ही नहीं दिया। समझ रहे हैं कि नहीं? वो 3 दिन तक देखने ही नहीं पाया, अंधा हो गया। हालेलुया। और उसने क्या किया? तुरंत उसकी डांट को सहने लगा 3 दिन कि प्रभु, उसने पश्चाताप करने लगा। समझ रहे हैं कि नहीं? और जब उसने डांट को सहा, परमेश्वर ने सबसे बड़ा प्रेरित, सबसे बड़ा चेला उसको बाइबल में बना दिया यीशु के नाम में। आमीन। समझ रहे हैं कि नहीं? जितने भी कलीसियाएं आप देखेंगे, सबसे ज्यादा कलीसिया उसने ही बनाई थी। उसके चेले भी उतना नहीं बना पाए थे। समझ रहे हैं कि नहीं? तो उस बात को समझना है कि अगर परमेश्वर डांटता है, जब कोई भी आपका बड़ा आपको डांटता है, तो उस चीज को क्या करना है? आपको मानना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। कितने लोग बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। आपको याद रखना है कि अगर आपको डांट पड़ रही है तो आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं, है कि नहीं? क्योंकि परमेश्वर आपसे ही सबसे ज्यादा प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। और हर एक जन जो अपने माता पिता की आज्ञा आज नहीं मानता, मैं कह रहा हूँ आज से सुधर जाओ और आज्ञा को मानो। हालेलुया। क्योंकि एक कहावत है कि जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले। हालेलुया। क्योंकि लौट कर यादें आती हैं, वक्त नहीं। हालेलुया। आप याद करोगे बीत जाने के बाद। समझ रहे हैं कि नहीं बातों को? हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मैं कह रहा हूँ आप पर एक बड़ी आशीष आ रही है आज से यीशु के नाम में, और आज से आप बढ़ते जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। जितने लोग डांट को सहकर आप आज्ञाओं को मान रहे हो, मैं कह रहा हूँ डांट से मुंह नहीं मोड़ रहे हो, मैं कह रहा हूँ एक बेस्ट आशीष आपके लिए खुल चुकी है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप चलोगे और बढ़ते जाओगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप किसी भी एग्जाम में हाथ लगाओगे, सफल हो जाओगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं कह रहा हूँ आपके घराने में लोग सफल होंगे आज से यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो लोग डांट को सहते हैं वो चतुर हो जाएंगे आज से यीशु के सामर्थ्य नाम में। वो बुद्धिमान होंगे आज से यीशु के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाएं और अपने पड़ोसी से हाथ मिलाकर बोलें कि डांट को सहना है। जब परमेश्वर डांटे तो बुरा ना मानना, और जब माँ बाप डांटे तो बुरा ना मानना। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। जो वचन, जो नीति वचन मैंने आपको लिखाया, उस चीज को आप देखना। हालेलुया। और पूरा वचन जो आपको लिखाया है उसमें आप देखना कि परमेश्वर क्या कह रहा है। हालेलुया। कितने लोग समझ गए आज के वचन को? हालेलुया। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि आप अगर डांट को सहेंगे, आप बढ़ते जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। बेस्ट आशीषें आपके ऊपर आएंगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें कि आज का वचन जो मिला, जो सुने पिता परमेश्वर, वो हमारे हृदय के पट्टियों पे लिखा जाए। कोई शैतान इसे आज से चुराने न पाए खुदाबंद।
हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर।